Hello, my dear students. Welcome back to our next session. And in this session, we are going to discuss a very wonderful question. बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके ऊपर बेस्ड और भी बहुत सारी टाइप्स बनती हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ चेस बोर्ड. अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं, तो फर्स्ट आइडिया जो स्टूडेंट को लगता है वो ये कहता है कि सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं एंड इट कंटेन 64 स्क्वायर्स, है ना, 64 स्क्वायर्स. बट ये जो स्क्वायर्स आपने बताए हैं ये तो वन बाय वन वाले हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इन अ रो एंड सेम वे वी हैव 8 कॉलम्स. तो हम ये कह सकते हैं जो चेस बोर्ड है वो एक 8 बाय 8 का ग्रिड है ना. नाउ इन दिस वी आर गेटिंग 64 स्क्वायर्स ऑफ 1 by 1 साइज. ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ये 64 हैं टोटल. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें और भी स्क्वायर्स हो. लेट्स से इफ आई एम टेकिंग दिस स्क्वायर, दिस इज ऑफ साइज 2 by 2, या फिर एक ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये 3 by 3 साइज का है, या फिर ये भी बन रहा है, ये 4 by 4 साइज का है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So there can be many number of squares, but how to calculate that how many total squares are there in a chessboard or in any grid? Let's understand that. ठीक है, कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, let us consider a 2 by 2 grid. ये 2 by 2 की ग्रिड है. अगर इसमें मैं पूछूं कि आपसे टोटल कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो आई होप वो तो आप इजीली बता सकते हो. 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स तो आपको 1 by 1 साइज के मिल जाएंगे, है ना. 2 by 2 साइज का एक ही स्क्वायर मिलेगा, सो वी कैन से वी हैव 5 स्क्वायर्स इन टोटल इन अ 2 by 2 ग्रिड. छोटा साइज था, आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया. थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं. लेट्स से आई एम टेकिंग अ ग्रिड ऑफ साइज 3 by 3. ये 3 by 3 का ग्रिड ले लेते हैं. ठीक है, इसमें 1 by 1 वाले कितने मिलेंगे मुझे? 1 2 3 3 इन अ रो एंड वी हैव 3 रोज लाइक दिस. 9 स्क्वायर्स मिल रहे हैं मुझे 1 by 1 साइज के. 2 by 2 साइज का देखो 2 स्क्वायर्स मिल रहे हैं यहाँ पे और 2 यहाँ पे. तो टोटल 4 स्क्वायर्स है मेरे पास ऑफ साइज 2 by 2. और 3 by 3 साइज का तो सबसे बड़े वाला स्क्वायर है 1. So I can say that we have in total 14 squares of size, different size. 1 by 1 वाले भी हैं, 2 by 2 वाले भी हैं और 3 by 3 वाले भी. बट इस 3 by 3 ग्रिड में टोटल स्क्वायर जो होंगे वो 14 ही होंगे. ठीक है, कुछ आइडिया लग रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी. लाइक इफ आई से दैट आई एम टेकिंग 1 2 3 1 2 3, एक 4 by 4 का ग्रिड ले लेते हैं. ठीक है, अब इस 4 by 4 के ग्रिड में 1 by 1 वाले कितने स्क्वायर्स हैं? लेट्स कैलकुलेट दैट फर्स्ट. तो 1 by 1 वाले तो क्लियरली मुझे पता है एक रो में 4 मिल रहे हैं एंड वी हैव 4 सच रोज, सो 16 स्क्वायर्स हैं. एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 2 by 2? 1 2 3 इन अ रो एंड आई हैव 3 सच रोज, सो टोटल 9. 3 by 3 वाले कितने मिलेंगे? 4. और 4 by 4 वाले 1. गॉट इट? सो इन टोटल आई एम गेटिंग 30 स्क्वायर्स. तो मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल्स जो लेकर दिखाए हैं, ये मैं किस लिए ले रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इन 2 by 2 ग्रिड, what is the total number of squares? It is 2 square plus 1 square. 3 by 3 की ग्रिड में क्या बना था? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर. 4 by 4 की ग्रिड में क्या बन रहा है? 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो व्हाट आई कैन कंक्लूड आउट ऑफ इट कि कितने भी n/n का अगर आपके पास ग्रिड का स्क्वायर है, तो उसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना चाहते हो तो वो आप सीधा स्क्वायर्स का सम कर दो n तक, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. Like if I need to calculate the total number of squares in a chessboard is 8 by 8 grid. So your answer should be 1 square plus 2 square plus 3 square, so on up to 8 square. That will be the total number of squares in a chessboard. ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1
into 2n plus 1 by 6. This is how we can calculate the sum of first square of first n term. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपको निकालना है इनका सम, तो इट विल बी 8 into 8 plus 1 into 16 plus 1 divided by 6. Just calculate that, you will get 204, and this will be the answer for this question. So total number of chessboards, total number of squares in a chessboard, that is 204. ठीक है, आप किसी भी ग्रिड में निकाल सकते हो. लेट से आप 6 by 6 ग्रिड में निकालना चाहते हो, तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू 6 स्क्वायर. फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, तो आंसर आएगा 6 into 7 into 13 divided by 6. दिस विल कैंसिल आउट. 13 into 7 इट विल बी 91. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास एक 6 by 6 का ग्रिड आएगा, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, दैट विल बी 91. क्लियर है? चलो, ये तो बात होगी स्क्वायर्स की. अब आप किसी भी n by n की ग्रिड में अगर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना चाहते हो, तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला कंक्लूड करके दिखा दिया है. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझो कि कैसे निकल रहा है. इस लॉजिक का क्या फायदा है, इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं. वी आर गोइंग टू टेक दैट दोस क्वेश्चंस आल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू n. ठीक है, बट ये तो बात हुई स्क्वायर्स की. नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एक चेस बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज़्यादा होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक चेस बोर्ड में 204 स्क्वायर्स आ रहे हैं. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इसी चेस बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वो 200 से ज़्यादा होंगे या कम होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होंगे वो 204 से ज़्यादा होंगे. रीजन बीइंग बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. तो 204 जो स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल तो है ही है, बट इनके अलावा कुछ और केसेस भी बनेंगे जो परफेक्ट रेक्टेंगल बन पा रहे हैं. So let's understand how to calculate total number of rectangles in it. चलो, तो to calculate the total number of rectangles, एक बहुत इजी वे आउट बता देता हूं आपको. देखो, अगर आप कोई भी रेक्टेंगल बनाना चाहते हो इसमें से, तो 8 by 8 का अगर ग्रिड है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. We have 9 vertical lines, and same way 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 horizontal lines. ठीक है, 8 by 8 का ग्रिड होता है चेस बोर्ड, उसमें 9 वर्टिकल लाइन्स हैं और 9 हॉरिजॉन्टल हैं. देखो, ग्रिड 8 by 8 का है, बट जो वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स की बात कर रहे हैं, दे विल बी 9 वर्टिकल लाइन्स एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स. जैसे आप 2 by 2 के ग्रिड में देखो, कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं? 1 2 3, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स 1 2 3. तो ग्रिड बेशक 2 by 2 का है, बट जो लाइन्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दे विल बी 3 3. सेम वे इन अ चेस बोर्ड we have 9 vertical lines and 9 horizontal lines. Okay, now if I choose any two vertical lines at random, मैं कोई भी दो सेलेक्ट कर, लेट्स से मैं ये कर लेता हूँ एक, और कौन सी करूँ? चलो मैं एक ये कर लेता हूँ. ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग दीज टू वर्टिकल लाइन्स एंड एनी टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स. जो आपकी श्रद्धा हो वो कर लो. लेट्स से आई कंसीडर वन दिस एंड वन फ्रॉम दिस. तो अगर इनको मैं देखूं कि इनसे स्क्वायर कौन सा इनसे रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, तो दिस विल बी द रेक्टेंगल, है ना? क्योंकि अगर मैं कोई भी दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस सेलेक्ट कर रहा हूं, तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ रेक्टेंगल. ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि मैंने कोई भी दो वर्टिकल लाइन और कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किए हैं, तो आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैंने यही दोनों करनी है, आप कोई भी दो करो, इसमें से भी कोई दो करो, यू विल डेफिनेटली गेट रेक्टेंगल. तो बेसिकली टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, हमें करना क्या है? वी हैव टू सेलेक्ट एनी टू फ्रॉम n+1 वर्टिकल लाइन्स
एंड एनी टू फ्रॉम n प्लस वन हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर n बाय n की ग्रिड है तो। जैसे चेस बोर्ड था, तो चेस बोर्ड में मुझे क्या करना चाहिए, 8x8 का चेस बोर्ड होता है, तो कोई भी दो 9 वर्टिकल में से और कोई भी दो 9 हॉरिजॉन्टल में से, दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ rectangles in a chessboard. I hope this is clear. तो अगर आपको कोई n बाय n की ग्रिड दी हुई है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। बट अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया कि n बाय n की ग्रिड में वी हैव n प्लस वन वर्टिकल लाइन्स एंड n प्लस वन हॉरिजॉन्टल लाइन्स। टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आउट ऑफ इट, द फॉर्मूला इज you have to select 2 from verticals and 2 from horizontal, that means n plus 1 c2 into n plus 1 c2। क्लियर? तो चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लेट से मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास एक 7x7 का ग्रिड है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स? चलो पहले आप मुझे ये बता दो कि 7x7 की ग्रिड में स्क्वायर्स ज़्यादा होंगे या रेक्टेंगल ज़्यादा होंगे? अभी मैंने बताया आपको चेस बोर्ड वाले केस में भी यही किया हमने। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ परफेक्ट रेक्टेंगल्स वो भी होंगे। तो पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लें। नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए विल डू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू 7 स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। कैंसिल हो रहा है ये 3 के टेबल पे। गॉट इट? so your answer will be 140। so this will be the total number of squares। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लें। तो अगर 7x7 का ग्रिड है, दिस विल गिव यू हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस? वी कैन से 8 वर्टिकल लाइंस एंड 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि 7 में से कोई 2 कर लो, 7 हॉरिजॉन्टल। ये 7 जो 7 है ये ग्रिड है, ऐसा नहीं है कि 7 वर्टिकल एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दीज आर नॉट लाइंस, दीज आर स्क्वायर्स। ओके, दिस इज ग्रिड। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, एनी 2 फ्रॉम 8 वर्टिकल्स एंड एनी 2 फ्रॉम 8 हॉरिजॉन्टल विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो 8c2 को कैलकुलेट कर लो। 8/2 इंटू 7, 8/2 इंटू 7 बाई 1। ठीक है, तो ये कट ही रहा है। दिस विल बी 28 इंटू 28। दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 784। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है सबको। तो देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपको निकालने हो n/n की ग्रिड में, तो आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर मान लो आपसे m/n की ग्रिड में पूछा जाए। मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको निकालने तो हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स या टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, बट आपको ग्रिड 5/4 दी हुई है, 8/6 दी हुई है, कुछ ऐसी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन इट। ओके, ये कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो n/n का स्क्वायर तो कर चुके हैं, बट ये m/n वाला क्राइटेरिया है। So we'll discuss this type of questions in our next session. I hope you enjoyed this session. Thank you.